पहले आप लोग जिस कच्चे पुल से जाते थे, हाँ, कच्चे बांस के पुल से। बांस के पुल से जाते बांस थे, के काफी दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत, बूढ़ के जाते थे, कितने आदमी तो बह भी जाते थे पानी में। सर हम लोग मजबूर होकर पुल बना, किसी नेता ने सुनवाई ही नहीं किया, किसी नेता ने नहीं सुना। किसी नेता ने सुना, कोई हमारे गांव के तो ताकता ही नहीं है। तो हम लोग अपना जमीन देकर अपने एथी में हम लोग पुल बनाए। अच्छा, ये पुल भी आप लोग अपने ही जमीन में बना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं सत्यम पराशर और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। अभी हम हैं देवरिया जनपद के आखिरी छोर पे स्थित खेमीपुर गांव में। यहां के ग्रामीणों ने एक इतना बेहतरीन मिसाल पेश किया है जिसको हम आपको अभी इस खबर में पूरे विस्तार से बताएंगे। यहाँ आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये एक पुल है जिसपे यहाँ के ग्रामीण खड़े हैं। ये पुल विगत 30 वर्षों से ऐसे ही पड़ा था। ग्रामीणों के आने जाने के लिए बस एक वो बांस से बनाया हुआ कच्चा रास्ता था, जिससे ग्रामीण अक्सर अपने उस पार स्थित खेमीपुर गांव से होके झरई नदी के इस पार आते थे। वर्षों से ग्रामीणों ने यहाँ के राजनेताओं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखा, परंतु जब ग्रामीणों को ये लगा कि जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, ग्रामीणों ने स्वयं ही अपना एक संगठन बनाया। पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए, ग्रामीणों में सहमति बनी और ग्रामीणों ने चंदा लगाकर इस इतने बड़े पुल को बना दिया। और आज ये पुल यूपी और बिहार दोनों स्टेट को जोड़ रहा है। झरई नदी के इस पार देवरिया जनपद है। देवरिया जनपद के आखिरी छोर पर स्थित यह खेमीपुर गांव है। झरई नदी के इस पार आप आते हैं तो ये गोपालगंज जनपद है। यूपी और बिहार दोनों स्टेट को ये पुल जोड़ देता है। यहाँ के ग्रामीणों का अधिकतर खेती बाड़ी बिहार राज्य के गोपालगंज जनपद में स्थित भोरे प्रखंड में आता है। अक्सर ग्रामीणों को अपने खेती बाड़ी में जाने के लिए इस झरई नदी को पार करना पड़ता है। जब तक ये पुल नहीं था, ग्रामीण मजबूर होकर पानी में घुस के, तैर के, या जैसे कहें, ग्रामीण अपने खेतों में जाते थे। बड़ी विकट समस्या थी। पुरुष तो जैसे तैसे पार भी कर जाते थे, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत ही विकट समस्या थी। जब समस्या का समाधान वर्षों से नहीं हुआ, ग्रामीण आजीज आ गए, तो ग्रामीणों ने ही इस पुल को बनवाने का बेड़ा उठा लिया। और आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस पुल पे आज ग्रामीण खड़े हैं और यहाँ से आने जाने की रास्ता एकदम सुगम हो चुका है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से ही कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि इतने बड़े काम को कराने के लिए ग्रामीणों को ही बेड़ा उठाना पड़ा। आखिर जनप्रतिनिधियों का ध्यान वर्षों से लंबित इस समस्या पे क्यों नहीं गया। सवाल ये भी उठता है कि जब अपनी हर समस्या का समाधान ग्रामीण ही करने लगेंगे तो फिर जनप्रतिनिधियों का क्या मतलब है। क्या जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने आते हैं? ग्रामीणों की समस्या पे जनप्रतिनिधियों का कहीं कोई ध्यान नहीं है। आइए जानते हैं, यहाँ खेमीपुर गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनका विशेष योगदान रहा है। योगदान तो पूरे गांव का रहा है, यहाँ के ग्राम प्रधान का भी रहा है, लेकिन उसी में से कुछ चुनिंदा लोग यहाँ खड़े हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस समस्या के विषय में। नमस्कार सर, आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी हसन है। मैं ग्राम सभा करजनिया टोला खेमपुर का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर एक्सेस का, जो हमारे गांव में आकर के इस न्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी कि लगभग 75% खेत हमारे गोपालगंज और भोरे प्रखंड में पड़ता है। तो गांव की महिलाएं और पुरुष दोनों को आना जाना हमेशा रहता है। काफ़ी दिक्कत होती है। जो सबसे ज़्यादा महिलाओं को इसमें दिक्कत होती है कि इसके वजह से हम लोग ये सोचे और प्रयास किए कि क्यों ना अपने हाथ से हम लोग पुल बना लें। इसलिए कि हम लोग सारे विधायक और प्रतिनिधि से भी कह चुके हैं। अच्छा, आप लोग अपनी समस्या को लेके यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी मिले थे? ये बताए थे कि आपकी इतनी समस्या है, आपका जो खेती बाड़ी है वो झरई नदी के इस पार है, आपको अक्सर आना जाना पड़ता है और पानी हेल के आना जाना पड़ता है। कभी आप लोगों ने, आपके ग्रामीण गए थे जनप्रतिनिधियों? हाँ, हमारे गाँव के लोग भी, हम लोग भी, सब लोग गए हैं, मुलाकात भी किए हैं। ये पुल के विषय में भी चर्चा हुआ है, रोड के विषय में, बिजली के विषय में भी चर्चा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। उधर से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो ये देखते हुए हम लोग पूरे गांव के सहयोग से, कुछ दोस्त यार के सहयोग से, दूसरे गांव के सहयोग से मिलजुल करके ये हम लोग पुल बना लिए हैं। देख सकते हैं आप, ये पुल है, ये लगभग 35 फीट लंबा पुल है और 10 फीट चौड़ा और लगभग इसकी ऊंचाई 15 फीट है। इतने बड़े पुल को ग्रामीणों ने स्वयं ही बना डाला और आज ग्रामीण काफ़ी खुशहाल हैं, क्योंकि ग्रामीणों के आने जाने के लिए जो दुश्वारियां थी, अपने खेती बाड़ी में पहुंचने के लिए जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जैसा कि मेहदी जी बता रहे थे, ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले, अपनी समस्याओं से अवगत भी कराए, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ध्यान इधर नहीं आया और अंतोगत्वा ग्रामीणों को ही इस समस्या का समाधान खुद करना पड़ा। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। क्या कहेंगे इस समस्या के विषय में? सर हम लोग मजबूर होकर पुल बना, किसी नेता ने सुनवाई नहीं किया, किसी नेता ने नहीं सुना? किसी नेता ने सुना, कोई हमारे गांव के तो ताकता ही नहीं है। अच्छा,
कोई हमारे गांव का विकास करता अच्छा, है। इससे पहले आप लोग कैसे आते जाते थे? हम लोग ऐसे अथी बांस का पुलिया बनाते थे या बांस पुल बना करके जाते आते थे, डूब कर कैसे? तैर करके। आइए, एक बुजुर्ग चाचा मौजूद हैं। ये पूरा अपना योगदान दिए हैं, टोटल मिशन का काम ये किया है। अच्छा, टोटल मतलब 1 महीना कंटिन्यू काम किया है, 1 रुपया मजदूरी नहीं लिया है। ये मिशन का काम किया है टोटल, 1 रुपया मजदूरी ये नहीं लिया है। समाज ने देखिए, एक चाचा मिले हैं जो इस पुल में लगभग 1 महीने तक मिशन का काम किए बिना 1 रुपये मजदूरी लिए, यानी कि 1 महीने तक अपना श्रमदान दिए। यदि एक मिशन की 1 दिन की मजदूरी भी आज देखी जाए तो 600 रुपया पर डे होता है। इस हिसाब से चाचा ने लगभग 18,000 रुपये का योगदान अपनी मजदूरी के तौर पे इस पुल को बनाने में किया है। बहुत मेहनत किए हैं, उस पर भी मेहनत किए हैं, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो रोड भरा हुआ है। अच्छा, वो कौन सा रोड है? वो मेन रोड था, वो सरकारी रोड, लेकिन उस पर भी कोई विधायक नहीं, कोई एमपी नहीं, किसी ने नहीं सुना। तब जाकर हम लोग हार पाच के यहाँ पर गांव से पैसा इकट्ठा करके इधर उधर से करके का नाम इसको बनाया। अच्छा, इसके पहले आप लोग जिस कच्चे पुल से जाते थे, हाँ, कच्चे बांस के पुल से, बांस के पुल से जाते बांस थे, के काफी दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत, बूढ़ के जाते थे। कितने आदमी तो बह भी जाते थे पानी में। अच्छा, हाँ, इतनी समस्या थी। इतनी समस्या। उस रास्ते पर पानी चल रहा था, उस रास्ते पर इतना पानी चल रहा था। बताइए, कि इस पूरा सेटिंग की है फ्री में। इस उम्र में ये चाचा 1 महीने तक लगातार इस पुल को बनाने में अपना श्रमदान दिए हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं चाचा आप। आइए, और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? सरफुद्दीन अंसारी यहीं के निवासी हैं। जी। क्या कहेंगे इस समस्या के विषय में? अरे यहाँ हम के लोग जनप्रतिनिधियों को आप लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। कभी आप जनप्रतिनिधियों से आप लोग मिले? आपके गांव का जो हाँ, प्रतिनिधि सारे मंडल है, आदमी हम कभी लोग मिला? गए थे। हाँ, कई दफा गए थे हम लोग। कितने सालों से ये पुल नहीं बना था? अरे बहुत ही ब्रिटिश के जमाना से यहाँ पुल नहीं है। हम लोग सारे आदमी बूढ़ पुरानिया दादा परदादा सारे लोग हम लोग इसी तरह पानी हेल के जाते थे आते थे। पानी हिल के ऐसे ही जाते थे आते थे। पहले पुलिया नहीं था वो बांस का, अब हम लोग बनाए हैं बांस के पुलिया, और उसी से हम लोग जाते थे आते थे। बच्चे लोग लेना के लिए जाते थे तो उसी पुलिया पर डगरा के लेके आते थे साइकिल पर बांध करके। बताइए, जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि पहले बस वो एक बांस की पुलिया थी जिसपे ये लोग जाते थे आते थे। काफ़ी रिस्की था क्योंकि ये झरई नदी है, बरसात के मौसम में नदी पूरी भर जाती है पानी से। कब वो बांस का पुल टूट जाए और कब बड़ी दुर्घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है उस विषय में, लेकिन ग्रामीण मजबूर थे जान जोखिम में डाल के उसी बांस के पुल से नदी के इस पार से उस पार तक अपने खेतों में काम करने के लिए जाते थे। आइए जानते हैं, एक और चाचा मौजूद हैं। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? बशीर मोहम्मद। क्या कहेंगे आपके ग्रामीणों के इस काम के विषय में? बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया, अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लिया आप लोग। काम के विषय में वो जो सड़क सरकारी रहे तो वो जो बने ना हम लोग, तो हम लोग अपना जमीन देकर अपने अथी में हम लोग पुल बनाए। अच्छा, ये पुल भी आप लोग अपने ही जमीन में बनाए हैं? जमीन में हमारे। देखिए, ये एक और अच्छी बात खुल के आ रही है सामने कि ये जो पुल आप देख रहे हैं ये किसी सरकारी जमीन में भी नहीं है, ये ग्रामीण अपने ही जमीन में बनाए हैं, अपने जमीन में। कितनी अच्छी बात है, ये ग्रामीण अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लिए।